आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। इस शाम के समय आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु की असीम कृपा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि इसके द्वारा बहुतेरे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। क्लास में आगे बढ़ेंगे और क्लास में आगे बढ़ने से पहले प्रभु की असीम आशीष, प्रभु की असीम कृपा सबके जीवन में बनी रहे और सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। चलिए क्लास में बढ़ते हैं। मत्ती की किताब और उसका 26वां अध्याय, उसका वचन 6 से आगे हम देखेंगे। अब यीशु जो है, जो यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे कि उसको पकड़ना है, पकड़कर उसको मार डालना है, अब उसके बाद की घटना हम देख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि यीशु मसीह जो है अंत के दिन का प्रचार कर रहा था, आगमन के दिन का प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के दिन का, उस अंत के दिन का प्रचार कर रहा था, जो सदूकी और फरीसी को पसंद नहीं आया, जो उसके राज्य के लिए बहुत घातक था, जो शैतान का राज्य है, या जो सदूकी फरीसी लोगों ने जो माहौल बना करके रखा हुआ था, वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये जो हैं वो क्या करना चाह रहे थे? ये जो हैं वो लोगों को, क्योंकि पता था पर्व का दिन है, पर्व का समय है, लोग जो है भड़क जाएंगे तो वो मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा षड्यंत्र करके पकड़ते हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद यीशु जो है अब आगे, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, एक शमौन नामक कोढ़ी है, उसके घर में जब था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। अब क्या है कि एक स्त्री आई संगमरमर के पात्र में। देखिए संगमरमर का उस समय, क्योंकि बर्तन जो है वो मिट्टी का या ऐसे पत्थर का हुआ करता था, तो एक पात्र था संगमरमर का, उसको उसमें वो क्या लेकर के, बहुमूल्य इत्र लेकर के आई। एक पात्र था संगमरमर का, उस पत्थर को या जो भी कुछ था उसको खोद करके बनाया गया होगा, उसमें वो लेकर के आई शीशी जैसा कुछ, चीनी का शीशी, चीनी का पहले शीशी बनाते थे वैसे ही कुछ वो उसमें था। वो बहुमूल्य इत्र लेकर के आई, उसके पास आई, यीशु के पास आई। और जब वह भोजन करने बैठा था, अब यीशु क्या है कि वो शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने के लिए बैठा था। मत्ती 21 का 17 निकालेंगे मेरे साथ में। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। बैतनिय्याह नगर है ना, बैतनिय्याह को गया था, इससे पहले भी गया था, और अब इसके बाद भी वो बैतनिय्याह नगर में शमौन कोढ़ी के घर में वो था। और वहां एक स्त्री आई। अब वो यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठा था, आराम से भोजन कर रहा था। तभी उसके सिर पर उसने क्या किया? उस बहुमूल्य इत्र को उंडेल दिया। क्या किया? उस बहुमूल्य इत्र को उसके सिर के ऊपर में उसने उंडेल दिया। और आगे देखते हैं। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? अब यीशु मसीह के ऊपर वो इत्र डाल दिया गया, वो तो बहुमूल्य, पहले ही बता दिया ना वचन, बहुमूल्य इत्र, बहुत कम मिलने वाला, बहुत महंगा मिलने वाला ये इत्र था, जिसको यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। अर्थात अभिषेक जैसा कुछ उसने, अभिषेक करते हैं तो सिर में तेल उंडेला जाता है, ठीक वैसे ही सिर पर उसने तेल उंडेल दिया। अब चेले जो गुस्सा में भर गए, ये इतना महंगा चीज, इतना बहुमूल्य इत्र, अरे उंडेलने की क्या जरूरत थी, हमको दे देते, है ना। देखते हैं आगे क्या लिखा है। इसका सत्यानाश क्यों किया, इसको क्यों मिटाया, इसको क्यों उंडेल दिया, ये तो खत्म हो गया, किसी काम का नहीं रहा। झल्लाने लगे। ऐसे कोई चीज होता है ना मनुष्य के जीवन में कि कुछ बहुमूल्य चीज टूट जाता है या घूम जाता है, हम झल्लाने लग जाते हैं। वैसे चेले जो है बहुमूल्य इत्र जब डाला गया, अरे तो मोल भी नहीं लिया तुमने, उसी का था, उसने उंडेल दिया, तुम्हारा क्या जाता है। वैसे ही हम दूसरों को देखते हैं तो लगता है नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा। दूसरे के जीवन को मत देखिए क्या है, अपने जीवन को देखिए, वो उसका जीवन है, आपका पर्सनल जीवन है, दूसरे के जीवन को ना देखें। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहे हैं, दूसरे का, वो दूसरे का चीज, दूसरे का वस्तु उन्होंने उंडेल दिया यीशु मसीह के ऊपर। उसने यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह को अपना जीवन अर्पित कर दिया, तुम्हारा क्या जाता है भाई। लेकिन यहाँ जा रहा था, उनको चिढ़ मचने लगी, गुस्सा गए,
और गुस्सा करके क्या कहा पता है 9वें पद में, इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये भूल गए कि यीशु मसीह रब्बी है, ये भूल गए कि यीशु मसीह जो है वहां बैठा है, ये भूल गए कि यीशु मसीह जो है वो गुरु है। और यहां क्या कह रहे हैं, ये बहुमूल्य इत्र भैया क्यों उंडेल दिया, बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। इसमें लोग लगे इसको बेच करके कंगालों में बांटा जाता तो ये बहुत अच्छा काम आ सकता था। यह जानकर यीशु ने कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई किया है। अरे उसको क्यों सता रहे हो, उसको क्यों बोल रहे हो, तुम उसको क्यों डांट रहे हो, उसने मेरे साथ में भलाई किया। जो कुछ उसने डाला या जो कुछ उसने उंडेला वो मेरे ऊपर उंडेला, और वो बड़े श्रद्धा और बड़े विश्वास के साथ में उसने मेरे जीवन मेरे शरीर में आकर के उंडेला। तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम उसको क्यों परेशान कर रहे हो, तुम अपने जीवन को देखो, तुम अपने आप को देखो। वो उसका जीवन है, वो उसका चीज है जो प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को या सेवकगण को या दासगण को देना चाहते हैं, बहुत लोग रोड़ा बन जाते हैं। तुम क्यों दो रही हो उसको, तुम दोगे तो कम हो जाएगा, पास्टर साहब को तो बहुत मिलता है, दास को तो बहुत मिलता है, चर्चों में तो बहुत मिलता है, कंगाल तो बीड़ी सिगरेट पी देते हैं, शराब पी देते हैं, तुम क्यों दे रहे हो। रोकने वाले लोग बहुत मिलेंगे, स्वयं देने वाले लोग, रोकने वाले लोग बहुत मिलते हैं लेकिन स्वयं देने वाले लोग कम मिलेंगे, है ना। जो दे रहे हैं उसको भी देने नहीं देना चाहते कि मत तो तुम ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम कोई क्यों दे रहे हो अपने धन दौलत को, तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये लोग तो ये करते हैं वो लोग तो वो करते हैं, इनका आदत व्यवहार ये है वो है। और ये बात बोल बोल करके क्या करते हैं, माइंड को, जो दिमाग है उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। नहीं, यहां वैसे कर रहे हैं, भैया क्यों डाल दिया तुमने उसके ऊपर, क्यों दे दिया, मत दो। अब यीशु मसीह जान गए कि क्यों बोल रहे हैं, इसलिए उसने उनको डांटा और डांट कर कहा, इसलिए क्यों सता रहे हो तुम, उसने मेरे साथ भलाई किया। 11वें पद, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। जब तक मसीह यीशु हमारे साथ में है उसकी सेवा कर ली जाए। हालेलुया। जब तक मसीह यीशु हमारे साथ में है उसकी सेवा कर ली जाए, जब तक यीशु मसीह हमारे साथ में है उसकी सेवा कर ली जाए, जब तक यीशु मसीह हमारे साथ में उसका काम कर लिया जाए। जिस दिन यीशु मसीह हमारे साथ नहीं रहेगा, वो तो हमेशा रहना चाहता है, लेकिन यदि हमारे साथ ना रहे, जब अंत का दिन होगा तो न्याय का जब सिंहासन लगाया जाएगा, जब न्याय का सिंहासन लगाया जाएगा तो क्या होगा, यीशु मसीह हमें पहचानेगा, हमें देखेगा। क्यों? अरे यीशु मसीह हमारे साथ ही रहता है, कहीं नहीं जाता, कंफ्यूज मत होइए, वो कहीं नहीं जाता, वो हमारे साथ रहता है, लेकिन हम यीशु मसीह छोड़ के चल देते हैं, वो सदैव हमारे साथ नहीं रहेगा। उसने बताया अपने चेलों को, मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसीलिए जो कुछ उसने किया है वो सदा, कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, कंगालों को तो तुम बहुत देते रहोगे, जिंदगी भर तुमको देना है ना। कंगालों क्या करना है, जिंदगी भर देना है। व्यवस्था विवरण की किताब निकालेंगे मेरे साथ में, व्यवस्था 15 तो उसका 11, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। तेरे देश में दरिद्र, वो गरीब लोग या वो कंगाल लोग हमेशा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। अब उन लोगों को, कंगालों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम उनको देते हैं, कंगालों को दान करना या उनसे लगाव रखना नम्रता दीनता के साथ में, और खाना दो, कपड़ा दो, और जो कुछ भी हमारे पास में है, पैसा या जो कुछ भी है, हम उनको प्रदान करें, हम उनकी मदद करें। क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत लोग दरिद्र हैं, नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनको मैं बहुत लोगों को देखता हूँ भोजन नहीं कर पाते। मुझे बहुत अपने आप में ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास में होना चाहिए, यदि होता तो मैं उनको देता। और
मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग हैं, बहुत मसीह लोग हैं जो बहुत दान करते हैं, बहुत भेंट देते हैं। कई पासवानों को देते हैं ताकि उनकी स्थिति सुधरे और बहुत अच्छे सेवा कर सकें। कई कंगालों को देते हैं ताकि उनका स्थिति बदल सके, उनकी स्थिति सुधर सके, वो भी अच्छे कपड़े या वो भी सुंदर भोजन कर सकें। बहुत लोग हैं जो मदद के लिए आगे आते हैं, बहुत ट्रस्ट बनाया गया है, बहुत संस्थाएं खोली गई हैं जो लगातार ऐसे गरीब दीन दुखी लाचारों की सेवा करते हैं। उस संस्थान में दो या उन लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। दरिद्रों को दान करें, दरिद्रों को सेवा, दरिद्रों के बीच में सेवा करें और सेवा करके अपने हाथ को ढीला करें। अपने हाथ को ढीला करने का मतलब समझते हैं, अपने जेब को ढीला करें और उनको दें। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया गया है। जो कुछ ये कर रही है, जो इत्र उंडेला गया, ये अभिषेक जो किया गया, ये मेरे गाड़े जाने का क्या है, प्रतीक है। ये मेरे गाड़े जाने के लिए जो मैं आगे करने वाला तुम्हारे लिए, ये उस उद्धार के लिए, उस उद्धार का चिन्ह है ना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 19:40। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार उससे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। इत्र एक सुगंधित द्रव्य है, यह हम जानते हैं। इत्र एक सुगंधित द्रव्य, यहाँ भी एक सुगंधित द्रव्य लिया, उसमें उंडेला गया, उसको फिर शव को कहाँ रखा गया, अंदर यहूदियों के यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उन्होंने उसको कहाँ गाड़ दिया, कहाँ गाड़ दिया, कब्र में डाल दिया, एक खुशबूदार इत्र उंडेल करके। और हम यहाँ देख रहे हैं कि खुशबूदार इत्र यहाँ उंडेला गया और उसको जैसे गाड़ा जाएगा, वही है गाड़े जाने का प्रतीक। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार होगा, जो इत्र उंडेला गया है मेरे ऊपर, उसके स्मरण के लिए, उसका जो स्मरण है, उसके लिए जो स्मरण है ना, उसके स्मरण के लिए ये सुसमाचार का प्रचार मैं भी कर रहा हूं आप लोगों को। तो सुसमाचार का प्रचार जो है लोगों को किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा और ये जगत के छोर तक पहुंचाया जाएगा कि कैसे उस स्त्री ने एक सुगंधित द्रव्य लिया और बहुत ही कीमती, यीशु मसीह को बहुत कीमती चीज चाहिए हमारे जीवन से, और वो कीमती चीज हमारी आत्मा, वो कीमती चीज हमारा जीवन, वो कीमती चीज हम खुद प्रभु को अपने आप को सौंपें, क्योंकि हमारे जीवन में कीमती चीज और कुछ नहीं, केवल हम जिसको यीशु मसीह को सौंपना है। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन।